अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू का विषय नंबर 16 में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज हम रदीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने काफ़िया को समझा था। आज हम रदीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रदीफ़ का जो मतलब है या मानी है, वन हु राइड्स बिहाइंड अनदर ऑन सेम हॉर्स। The technical name given to words of the letters of prolongations, a hypermetron। उर्दू में घोड़े, ऊंट या किसी सवारी पर पीछे बैठने वाला शख्स, उसको रदीफ कहते हैं। बतौर सिफत साथी, रफीक, हमनवा, नदीम वगैरह वगैरह, ये इसके अदर वर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी रदीफ की तारीफ और मफहूम समझने की कोशिश करें तो किसी शेर में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज को रदीफ कहते हैं। यानी किसी शेर में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं मिसाल एक देना चाहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब यहाँ पे तो हम और कलम ये हैं काफिया अल्फाज, और इनके बाद एक जैसे अल्फाज तेरे हैं, ये जो आए हैं इनको हम रदीफ कहते हैं। माना शेर में काफिया के बाद जो एक जैसे अल्फाज आते हैं उन अल्फाजों को हम कहते हैं ये क्या है? ये रदीफ है। इसी तरह दूसरा शेर है, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, रही सो बेखबरी रही। सिराज औरंगाबादी की बहुत जबरदस्त गजल है। अब इसमें परी और खबरी के बाद जो रही रही आ रहा है, माना काफिया के बाद जो एक जैसे अल्फाज आ रहे हैं उनको हम कहते हैं ये रदीफ है। तो दोस्तों, शेर के लिए रदीफ का होना जरूरी नहीं है, काफिया का होना जरूरी है। अगर रदीफ आ जाए तो भला, ना आए तो भला। शेर पे, शायरी पे रदीफ के ना होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रदीफ की खूबसूरती से, रदीफ से शेर की खूबसूरती में जरा इजाफा भी हो जाता है। तो रदीफ, आज हमने ये जाना कि रदीफ किसी शेर में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे सेम वर्ड्स को हम कहते हैं ये रदीफ है।